की थी। अभी स्टार्ट है। हाँ, अभी सही चलेगा। क्या लिया, सेकंड क्या लेंगे इसको? 3/2, 3√2। रैशनल नंबर क्या है? A/B के इक्वल लेंगे। जब P/Q ही ले लो फिर कोई। P/Q। और P/Q यहाँ पे क्या है? रैशनल। ओ प्राइम। एंड P Q आर को प्राइम। नेक्स्ट क्या किया? हाँ, Q हमेशा क्या आता है? नॉट इक्वल टू जीरो होता है। क्योंकि अगर जीरो के इक्वल ही हो गया फिर तो वो सिंपल नंबर ही रह जाएगा, रैशनल नंबर रहेगा ही नहीं। ठीक है, नेक्स्ट क्या करेंगे? वेरी गुड। √2 इक्वल्स टू P/3Q। ऐसा क्यों लिखा? क्योंकि हमें पता है कि √2 हमारे पास क्या है? इररेशनल नंबर। ये वाली फॉर्म कौन सी बन गई? हाँ, जैसे प्लस भी किया था हमने पिछला सम, उसमें भी क्या था? माइनस में ही आ रहा था ना √3। तो वो भी क्या हुआ? इररेशनल नंबर ही प्रूव हुआ ना लास्ट में। अभी √2 हमारे पास क्या है? हमें पता है इरेशनल है। और ये वाली कौन सी फॉर्म बनी है? P/Q फॉर्म। ये कौन सी है? रैशनल। ठीक है। ये तो फिर कॉन्ट्राडिक्शन फिर आ गई ना, कि रैशनल नंबर इरेशनल के इक्वल कैसे हो सकता है? ठीक है। तो फिर वही बात फिर लिख देंगे कि ये वाला हमारे पास नंबर क्या आया? P/Q क्या आया? P/Q की फॉर्म में आया। और ये क्या है? एक रैशनल नंबर है। और हमें पता है कि √2 हमने प्रूव किया था। ये क्या है हमारे पास? इरेशनल नंबर। तो इससे क्या कॉन्ट्राडिक्शन आई? कि जो हमने अजम्पशन ली थी कि ये रैशनल नंबर है, वो गलत थी। क्योंकि ये √2 आ गया इसमें, तो वो क्या हो गया? एक इरेशनल नंबर। आपको नंबर इसी के मिलेंगे जो आप रीजन लिखोगे नीचे। समझ में आया? चलो, अभी मैथ्स की बुक है ना आप सभी के पास? पेज नंबर 16 ओपन करो। थ्योरम 1.5। अभी ये 1.3 के सारे सम हो जाएंगे ना? सारे ट्राई करना, सेम ही है सारे। थ्योरम निकालो 1.5। क्योंकि मैं लिखूंगी, टाइम लगेगा ना यहाँ पे। कर लिया ओपन? सभी ने कर लिया? थ्योरम 1.5 में क्या है देखो। इन्होंने क्या बोला है? लेट, पहले मेरे को ये बताओ, टर्मिनेटिंग नंबर और नॉन टर्मिनेट नंबर पता है कौन से होते हैं? एक्सपेंशन कौन सी होती है? टर्मिनेटिंग। हाँ, वेरी गुड। और नॉन टर्मिनेटिंग? हाँ, टर्मिनेटिंग तो कोई भी नंबर हो गया। जैसे मान लो मैंने नंबर ले लिया कोई भी, कि 3/8 ही ले लिया। ठीक है। अगर मैं इसको डिवाइड करके देखूं तो कितना आएगा? पहले जीरो पे जाएगा ना मेरे पास, क्योंकि मैं यहाँ पे जीरो लूंगी। हाँ, 0.375। ये तो आपने, चलो बुक में से एक बार करके देखते हैं यहाँ पे कितना आया। यहाँ पे पहले 3 पे जाएगा, कितना आएगा? 24। फिर क्या बचा? 6। 6 के लिए एक जीरो और लेंगे यहाँ से। ठीक है, तो कितना आएगा? 8 7 जो 56। 56 लिख लेंगे। अभी आ गया 4। रिमाइंडर बचा 4। एक जीरो मैंने और ले ली। तो कितना है? 8 5 जा 40। मतलब ये मेरा पूरा पूरा नंबर, ये वाली पूरी पूरी क्वेश्चन पूरा पूरा आ गया ना? कि ऐसे तो नहीं कि चलता ही जा रहा है नंबर कंटिन्यू।
जब ये नंबर ऐसा रुक जाए, पूरा हो जाए डिवाइड, तो हमारे पास क्या बन जाती है वो, टर्मिनेटिंग एक्सपेंशन। ये वाला अभी 3/8 हमारे पास क्या आया, 0.375। ये हमारे पास क्या आया, ये वाला टर्मिनेटिंग एक्सपेंशन। ये बात समझ में आई? आई सभी को समझ में? टर्मिनेटिंग एक्सपेंशन क्या है, क्या होती है, बताओ एक बार रिपीट करके। हाँ, जो आगे रिपीट नहीं होता, जो पूरा पूरा डिवाइड हो जाए किसी नंबर पे, और आगे हमारे पास आगे जो इसका क्वोशंट होता है वो नहीं रिपीट होता, आगे आगे, उसको क्या बोलते हैं, टर्मिनेटिंग एक्सपेंशन। और ऐसे बताओ नॉन टर्मिनेटिंग एक्सपेंशन क्या होगी? नॉन टर्मिनेटिंग, कोई एग्जांपल दो। 10/3, अगर मैं 10 को डिवाइड करने लगूं 3 पे, फर्स्ट क्या, फिर मैं जीरो ले लूंगी, 3 आ जाएगा, फिर जीरो ले लूंगी, ऐसे करके ये चलता जाएगा ना, 3 3 3। तो ऐसे बार बार रिपीट होते हैं, उसके क्या लगाते हैं हम, ऊपर बार लगा देते हैं, ठीक है। जैसे 3 रिपीट हो रहा है तो मैंने 3 पे बार लगा दिया ऐसे। ये कौन से नंबर हुए, नॉन टर्मिनेटिंग नंबर। हाँ, 2/7 भी हो जाएगा, बहुत सारे हो जाएंगे ये वाले। 2/7 भी हो जाएगा, इसमें नॉन टर्मिनेटिंग में बोल रहे हो। इसका भी करके देख लेते हैं, 20, ये 7, पहले किस पे गया, 2 पे, 14, 60, कितना आया, 8 पे जाएगा फिर, पॉइंट, कितना आया, 56, 4, फिर आगे, फिर किस पे जाएगा, 5 पे, 35, फिर क्या बचा, 5, 50, फिर कितना आएगा, 7 पे जाएगा, 49, फिर क्या बचा, 1 बचा, फिर 1, फिर 3। हाँ, ये आगे चलते ही चलता जाएगा। ये भी क्या हुआ, नॉन टर्मिनेटिंग नंबर। क्या, वो टर्मिनेटिंग हो गया, जो पूरा पूरा आ जाता है हमारे पास, जो चलता ही जाए वो नॉन टर्मिनेटिंग। हाँ जी। कौन, कौन सा, एक बार ट्राई करना, आज ही किया ना हमने ये वाला माइनस वाला, एक बार कल ट्राई करना, अगर कोई डाउट हुआ तो फिर हम कर लेंगे मंडे को, दोबारा से ट्राई करना अब, आज किया ना हमने, वैसा ही हमने। हाँ, वैसे ही करना है, बस आपने जो 5 होगा उसकी वैल्यू लेनी है, यहाँ पे निकालनी है। मंडे को करेंगे, एक बार सभी ट्राई करेंगे ना 1.3 के सारे सम। बोलो कुशल, तुषार बोलो। ये लिखी थी कि जो भी हमारे पास आया था ना लास्ट में, जैसे उसमें था, क्या नंबर था, 5Q - P/Q, यही बना था ना। ये लिखी थी कि इज इन द फॉर्म ऑफ P/Q, देन इट इज अ रैशनल। P/Q की फॉर्म में है, ये क्या है, रैशनल नंबर। बट वी नो दैट √5 जो हमारा साइड में आया था, √3 था क्या, √3, वो क्या है, इरेशनल नंबर। सो दिस कॉन्ट्राडिक्शन इज अराइजन बिकॉज ऑफ अवर इनकरेक्ट अजम्पशन। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ गया था कि 5 - √3 क्या है, एक इरेशनल। ठीक है, हाँ जी।
क्या करवाए थे? नहीं, ये नहीं करवाया था, रूट टू करवाया था मैंने। चलो एक बार एक्सरसाइज के सम ट्राई करना, अगर ना हुए तो फिर हम मंडे को कर ही लेंगे, ठीक है। अब 1.5 देखो। क्या? ये वाला कैसे था? ये तो ऐसे ही बनेगा, बी बाई ए की फॉर्म में बन जाएगा। चलो अभी थ्योरम 1.5 करते हैं, अगर एक बार ट्राई करना, अगर ना हुई तो फिर एक्सरसाइज के सम ट्राई करेंगे, मंडे को करेंगे। देखो 1.5 थ्योरम क्या कहती है, मैथ ओपन है ना सभी के। ये क्या कहते हैं कि लेट एक्स बी ए रैशनल नंबर हुज डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग। इन्होंने क्या बोला है कि लेट कोई एक्स नंबर है, ठीक है, बी ए रैशनल नंबर, एक रैशनल नंबर है। रैशनल नंबर क्या होते हैं? जो पी बाई क्यू की फॉर्म में होते हैं, ठीक है। हुज डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग मतलब जो, जिसका लिमिट में आंसर आए, यही होता है। देन एक्स कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू। तब क्या होगा अगर वो, मतलब जो इसका आंसर आएगा, ये ऐसे कह रहे हैं कि जो इसका आंसर आएगा अगर वो टर्मिनेटिंग एक्सपेंशन में है, टर्मिनेटिंग एक्सपेंशन में है, तो क्या होगा, ये वाला नंबर क्या होगा, पी बाई क्यू की फॉर्म में होगा। ठीक है, यहां तक समझ में आई लाइन? वेयर पी क्यू आर को प्राइम, इसमें पी और क्यू क्या होते हैं ये तो हमें पता ही है, ये क्या कह रहे हैं, को प्राइम। ठीक है, नेक्स्ट, एंड द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ क्यू इज द फॉर्म ऑफ टू की पावर एन। जो इसमें ऐसे बोल रहे हैं कि जो अब ये वाली पी बाई क्यू फॉर्म बनेगी ना, इसमें जो क्यू के फैक्टर बनेंगे, प्राइम फैक्टर बनेंगे, वो किसकी फॉर्म में होंगे, टू की पावर एन इंटू 5 की पावर एम। ठीक है, तो वेयर एन एम आर नॉन नेगेटिव इंटीजर, जो एन एम होंगे इसमें, एन एंड एम, वो क्या होंगे, नॉन नेगेटिव इंटीजर, मतलब वो पॉजिटिव होंगे दोनों। ठीक है, नॉन नेगेटिव इंटीजर। इन्होंने बोला कि पहले हमारे पास दिया हुआ कि कोई टर्मिनेटिंग एक्सपेंशन में नंबर है, ठीक है, उसके बाद इन्होंने क्या बोला है, उसका रीजन दिया है कि वो क्या होंगे, टर्मिनेटिंग नंबर तब होंगे जब पी बाई क्यू की फॉर्म में होंगे। पी बाई क्यू होगा को प्राइम, और जो क्यू होगा इसका डिनोमिनेटर होगा, वो किसकी फॉर्म में होगा, टू की पावर एन इंटू 5 की पावर एम। इतना समझ में आया? मैं बताती हूँ अभी एग्जांपल से, ये एक बार नोट कर लो, अगर इतना करना है तो। ये एग्जांपल लेके करते हैं, चलो फिर दोबारा से बताती हूँ, दोबारा से बताती हूँ। मान लो मैंने कोई नंबर लिया है, स्टेप फर्स्ट क्या है हमारे पास, कि नंबर क्या है, टर्मिनेटिंग डेसिमल में है, एक्सपेंशन क्या है, टर्मिनेटिंग। इन्होंने ये बोला थ्योरम में। उसके बाद बताना है कि एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग है तो हमारे पास क्या क्या उसके वो है, कि कैसे आएगी वो टर्मिनेटिंग। तो मान लो मेरे पास एग्जाम्पल है एक, मैंने ले लिया 33/100। ठीक है, ये मान लो मेरे पास नंबर दिया हुआ है, इसकी मैंने पहले निकाली टर्मिनेटिंग एक्सपेंशन, कितनी आएगी, 0.33 आएगा ना ये वाला नंबर। बताओ मेरे, समझ में आया ये फर्स्ट स्टेप की, ये इसकी पहले क्या लेंगे हम, एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग बना लेंगे। ये क्वेश्चन में ऐसे दिया होगा आपको कि ये नंबर क्या है मेरा, टर्मिनेटिंग एक्सपेंशन है।
ठीक है, तो मैंने उसकी टर्मिनेटिंग एक्सपेंशन की लिख ली, क्वोशंट लिख लिया। यहां तक हो गया। ठीक है, उसके बाद सेकंड स्टेप क्या चेक करना है हमने कि जो एक्स है वो रैशनल नंबर की फॉर्म में है, मतलब जो स्टेटमेंट है। सेकंड स्टेप में क्या करेंगे कि जो एक्स है, मान लो ये मेरा एक्स था 33/100। थ्योरम में क्या बोला है कि एक्स है जो मेरा वो रैशनल नंबर की फॉर्म में है, ये पी बाय क्यू की फॉर्म में है ना। ठीक है, वो हमने चेक कर लिया। तो क्या लिखेंगे कि ये पी बाय क्यू की फॉर्म में है। ठीक है, ये भी कंप्लीट हुआ। उसके बाद थर्ड स्टेप हमने क्या देखना है, इन्होंने क्या बोला थ्योरम में कि पी बाय क्यू क्या होंगे, को प्राइम होंगे। पी एंड क्यू क्या होंगे, को प्राइम। अब मेरे को ये बताओ कि इन दोनों में कॉमन फैक्टर है कोई वन के अलावा। पी एंड क्यू को प्राइम हो गए ना, क्योंकि इसमें 33 और 100 में जो हमारा कॉमन फैक्टर है वो क्या है, एचसीएफ इसका क्या है, 1। ये भी चीज चेक कर ली हमने। ये इतना समझ में आया। क्योंकि को प्राइम नंबर है, को प्राइम नंबर का एचसीएफ क्या होता है, 1, क्योंकि और कोई फैक्टर कॉमन ही नहीं आ रहा, तो 1 ही आएगा ना कॉमन तो। ठीक है, कि 1 पे डिवाइड होंगे दोनों आपस में होंगे तो, मतलब और कोई नंबर तो नहीं कॉमन जिसपे ये दोनों डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, यहां तक आया, थर्ड स्टेप तक समझ में, मान लो ये थर्ड स्टेप है। को प्राइम भी हमने चेक कर लिया। आगे क्या देखना है हमने कि क्यू के जो फैक्टर हैं वो किसकी फॉर्म में होने चाहिए, मैंने बोला था क्यू के फैक्टर हैं जो किसकी फॉर्म में होने चाहिए, 2 की पावर m इंटू 5 की पावर m। यही बोला था ना। तो अभी मेरे पास 100 है, 100 के फैक्टर बना के देखो आ रहे हैं या नहीं इस फॉर्म में। 2 पे करेंगे पहले डिवाइड, कितना आएगा 50, फिर 2 पे करेंगे कितना आएगा 25, फिर किस पे करेंगे 5, कितना आएगा 5, फिर किस पे करेंगे, फिर 5 के रहने दो, अभी 5 आ ही गया ना नीचे, अगर करना है तो कर लो, नीचे क्या आ जाएगा 1। ठीक है, तो मेरे पास क्या बनी, 2 की पावर कितनी बनी, 2 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर बन गई ना। मतलब ये भी हमारा प्रूफ हो गया कि क्यू के जो फैक्टर बन बन रहे हैं इस रैशनल नंबर में, वो क्या बन रहे हैं हमारे पास, 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m। ये भी हो गया स्टेप। यहां तक किसी को डाउट। और फिर हम क्या करेंगे फिफ्थ स्टेप में कि n एंड m हमारे पास क्या हो, इन्होंने बोला है पॉजिटिव इंटीजर हो। यही बोला है, पॉजिटिव या नॉन नेगेटिव इंटीजर लिख लो, नॉन नेगेटिव इंटीजर। ये पॉजिटिव इंटीजर है ना, नेगेटिव तो नहीं है ना। ये भी हमारा स्टेप हो गया सही। तो मतलब अब हमारा जो नंबर है वो किसकी फॉर्म में बन गया, क्या नॉन नेगेटिव, क्योंकि ये ऊपर पॉजिटिव बन रहे हैं ना दोनों, टू टू पॉजिटिव में आ रहे हैं इंटीजर्स। इंटीजर क्या होता है पॉजिटिव वाली साइड में। हाँ जी, हाँ क्योंकि उन्होंने हमने क्या बोला है पी बाई क्यू, उसमें क्यू के फैक्टर चाहिए आपको, किसकी फॉर्म में चाहिए, 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m। ठीक है, यहां तक समझ में आया। उसके बाद लास्ट स्टेप क्या है हमारा, ये हो गया ना इतना, ये हमारा सारा कुछ ठीक हो गया, मतलब ये क्या है, ये हमारी स्टेटमेंट जो p बाय क्यू आया है वो किसकी फॉर्म में बन रही है, ये मेरा किसकी फॉर्म में बन रही है, p बाय यानी कि 33/2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2। मतलब आ गया ना ये q की पावर
किस में लिखते थे हम? 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m। इसकी फॉर्म में आ गया ना ये वाला नंबर। तो मतलब ये सही प्रूव हो गया कि ये टर्मिनेटिव एक्सपेंशन जो हम लेके चले थे वो सही है। उसके यही वाले रूल हैं कि ये चीजें चेक करनी है आपने। और लास्ट में मेन बात क्या है कि उसके फैक्टर है जो क्यू के, वो किसकी फॉर्म में होने चाहिए? 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m के। ये समझ में आया? अभी करके बताओगे एक सम? हो गया क्या टाइम? होने ही वाला है। चलो ये वाली समझ में आ गया ना? एक बार मेरे को यूं ही बता दो, ऑरली बता दो। फर्स्ट क्या था स्टेप? क्या दिया हुआ था थ्योरम में कि ये क्या है? टर्मिनेटिंग एक्सपेंशन है, यही दिया था। सेकंड में क्या चेक किया सबसे पहले? हाँ, कि ये क्या है, पी बाई क्यू की फॉर्म में है, मतलब रैशनल नंबर था, वो चेक किया। थर्ड स्टेप में क्या चेक किया? हाँ, पी एंड क्यू क्या थे? को प्राइम। फोर्थ स्टेप में क्या चेक किया? हाँ, क्यू के जो फैक्टर बनेंगे हमारे वो किसकी फॉर्म में बनेंगे, बन रहे थे? 2 की पावर n 5 की पावर m। फिफ्थ स्टेप में क्या चेक किया? जो n और m थे वो क्या थे? नॉन नेगेटिव इंटीजर। क्या होता 33/6? क्या? इसमें बोल रहे हो ये? इसके फैक्टर क्या बन रहे हैं पहले तो ये चेक करो। 2 into 3, ये तो एप्लीकेबल ही नहीं होंगे क्योंकि हमें इसका रूल है कि हमें जो डिनोमिनेटर चाहिए वो किसकी फॉर्म में चाहिए? 2 into 5 की फॉर्म में। और उसकी पावर क्या? अनदर नंबर आ सकता है फिर, जैसे इसमें है देखो, ये आ गए ना सारे समझ। देखो अनदर नंबर तो ऐसे है कि 3/8 आ गया मान लो, ठीक है। इसमें क्या बन रहे हैं? 4 4 2 2, मतलब 2 2 ही आ रहा है ना ये। 2 की पावर तो 3 आ रहा है ये, बट इसमें 5 की पावर तो कुछ नहीं आ रही ना। 5 की पावर 0, जहां फिर आप ऐसे करो, ऊपर 3 है ना तो सेम ऐसे पावर लेने के लिए ऊपर भी 5 की पावर 1 से मल्टीप्लाई कर दो, नीचे भी 5 की पावर 1 से। क्या कह रहे हो? बोलो तुषार। किसकी पावर 0 लिख देंगे? 5 की 0 लिख देंगे, वो तो 1 बन जाएगा, लेकिन ये भी हो सकता है, बट उसके बाद हमें ये चेक करना पड़ेगा, ये भी है तो पॉजिटिव इंटीजर, बट 0 क्यों है हमारे पास? ना ही पॉजिटिव है ना ही नेगेटिव होता है, तो 0 को तो। हाँ, बट 0 हमारे पास क्या होता है, ना ही पॉजिटिव में आता है ना ही नेगेटिव में आता है, न्यूट्रल ही होता है ना ये तो इसलिए अवॉइड ही करेंगे, वैसे अवॉइड ही करेंगे हम, क्योंकि उसका पॉजिटिव नेगेटिव वो दोनों में ही नहीं आता एग्जैक्ट देखे तो। ठीक है, तो हम पॉजिटिव वाला ही लेके चलेंगे कोई भी नंबर। जैसे एग्जांपल इन्होंने दे रखा है, इन्होंने 5 की पावर 3, ऊपर भी क्या कर रहा है 3, मतलब कोई भी नंबर 5 की पावर बढ़ाओगे तो ऊपर भी सेम नंबर से मल्टीप्लाई करोगे। यहाँ पे नहीं नहीं, कोई जरूरी नहीं। हम्म। ऐसा तो इन्होंने कहीं नहीं लिखा कि पावर इक्वल होनी चाहिए। बाकी आगे अगर अगली थ्योरम में किसी में होगा
तो फिर कर लेंगे। बाकी कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि इन्होंने बोला ही नहीं कि एन और एम इक्वल होना चाहिए या नहीं। ठीक है, ये आ गया जो आज वाला करवाया मैंने। अभी 1.3 कर लेना, फिर अगर कोई सम आपका नहीं हुआ जो, फिर हम पहले वो करेंगे, फिर नेक्स्ट थ्योरम करेंगे। ठीक है, क्या पूछा था? अभी पूछ लो। हाँ, मैं रीजन दोबारा से लिख दूं यहाँ पे। क्या था हमने वहां पे लिया था? 5 - P/Q, ये था ना। बाकी लेफ्ट कर जाओ, अगर जिसने जाना है तो जाओ। ये क्या लिखा था? इज इन फॉर्म ऑफ P/Q। ठीक है, देन इट इज रैशनल। रैशनल हुआ ना, P/Q की फॉर्म में है। फिर क्या रीजन? बट वी, ये किसके इक्वल आया था हमारे पास? √3 के इक्वल, ये वाली चीज। बट वी नो दैट √5 क्या है हमारे पास? इज इरेशनल। ठीक है, ये हमें पता है कि ये इरेशनल है। सो सो दिस कॉन्ट्राडिक्शन इज अराइजन बिकॉज ऑफ आवर इनकरेक्ट assumption। फिर यहां पे लिख दोगे कि हमारे पास 5 - √3 क्या होगा? इरेशनल। हाँ, थ्योरम लिख देना। हाँ जी, बोलो। हम्म, ये ऐसे निकाला था। ये था ना हमारे पास स्टेटमेंट में, क्या था? 5 - √3, है ना। तो मैंने क्या लिया इसे? कॉन्ट्राडिक्शन में पहले क्या लिया इसे? P/Q की फॉर्म में लिया कि ये क्या है, मान लो एक रैशनल नंबर है। ठीक है, उसके बाद मैंने क्या, √3 को मैं इधर 5 - Q कर दिया। एक इरेशनल नंबर की मैंने वैल्यू निकाल ली। उसके बाद मैंने क्या किया? ये वाला किया। अब ये दोनों नॉट इक्वल है ना, क्योंकि ये तो इरेशनल है। ये क्या हो गया? P/Q की फॉर्म में हो गया। ये रैशनल हो गया। ये दोनों तो कॉन्ट्राडिक्ट कर गए। तो हमें रीजन देके क्या बताना है कि ये वाला नंबर क्या हुआ? इरेशनल। बस। थ्योरम अगर आपने स्टेप्स जैसे मैंने बताए हैं ना, थोड़े इजी हैं वो। मतलब थोड़ा समझने के लिए अगर लिखने हुए तो लिख लेना, क्योंकि फिर बाद में ये वाला ऐसे पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी थ्योरी पूरी। हाँ, तो फिर इसका एलसीएम ले लो। 5Q - P। ठीक है, बस। अभी कर लेना 1.3 कंप्लीट। फिर मंडे को करेंगे डाउट जो 1.3 के होंगे, अगर ना हुए तो। कर दो अभी लेफ्ट। वो मैंने करवा दिया था। अच्छा, फोर्थ करवाया था, फिफ्थ हुआ नहीं आपका?
हाँ मैंने बोला फोर्थ करवाया था, उसके बाद क्यूब वाला बिल्कुल सेम था। दोबारा से एक बार ट्राई करो। ठीक है, फिर मैं करवा दूंगी। ठीक।